और बढ़ते आगे, पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में शुक्रवार को नमाज के दौरान एक मस्जिद में बड़ा धमाका हो गया। ये पाकिस्तान में पिछले 4 दिनों में हुई तीसरी बड़ी आतंकवादी घटना है और इस हमले में जमीयत उलेमा इस्लाम के स्वर्ण मंदिर परिसर में होली के दिन एक शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर कई श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। दरअसल पुलिस के मुताबिक ये वारदात श्री गुरु रामदास लंगर हॉल के पास हुई और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने तुरंत आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमला करने वाले शख्स की पहचान हरियाणा के यमुना नगर के रहने वाले जुल्फान के तौर पर की गई है। सीसीटीवी के जरिए हमलावर की पहचान की गई है और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने अमृतसर की है, जहां पर स्वर्ण मंदिर परिसर में होली के दिन एक शख्स ने लोहे की रॉड से कई श्रद्धालुओं पर हमला करना शुरू कर दिया और पुलिस के मुताबिक घटना श्री गुरु रामदास लंगर हॉल के पास हुई है। और इस पूरी घटना के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया और ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर उसके मन में क्या था, क्या वजह थी कि उसने इस तरह का कदम उठाया और अभी तक जांच इस पूरे मामले की चल रही है। अगली खबर रीवा से, जहां तेज रफ्तार कार पुल से नीचे आ गिरी और इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। 3 लोगों की मौत हो गई। गढ़ थाना क्षेत्र के अगडाल की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है रीवा से, जहां तेज रफ्तार कार पुल के नीचे जा गिरी और इस दौरान कार के परखच्चे उड़ गए। तस्वीर आप देखिए, एयरबैग भी खुल गए और पूरी कार चकनाचूर हो गई। गढ़ थाना क्षेत्र के अगडाल की पूरी जानकारी, जहां पर एक कार पुल के नीचे आ गई। इस दुर्घटना की वजह से 3 लोगों की जान हलाक हो गई। रीवा से सामने आई ये पूरा घटनाक्रम, तेज रफ्तार कार पुल से आकर नीचे गिरी और दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। रीवा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे आ गिरी। हालांकि उस वक्त क्या तात्कालिक कारण बने जिसकी वजह से दुर्घटना हुई, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल तेज रफ्तार होना उनमें से एक कारण माना जा रहा है और अनियंत्रित कैसे हुई ये कार, ये अभी जांच का विषय है। खबर बड़वानी से है, जहां पर मजदूरों से भरी बस पलट गई। 16 महीने के बच्चे की इस दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि 30 लोग इसमें घायल हुए बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। सिलवात से गुजरात जा रही थी बस। जूनाझिर गांव के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी बड़वानी से है, जहां मजदूरों से भरी बस पलट गई। 16 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां एक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक और स्कूटी में टक्कर हुई थी, तो वहीं घायलों को मेडिकल अस्पताल भर्ती किया गया है। अंबिकापुर बनारस रोड पर यह हादसा हुआ और हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि बाइक और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर की वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इस दुर्घटना में 2 लोगों की जान चली गई। अंबिकापुर से ये पूरा मामला सामने आया। खबर झाबुआ से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि होली के दिन खूनी संघर्ष हो गया और खूनी संघर्ष में नाबालिग की मौत होने की बात कही जा रही है और 5 लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी और ये देखिए, खूनी संघर्ष में नाबालिग की मौत हो गई है। 5 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। झाबुआ से पूरा मामला है, जहां पर पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई है। और पाकिस्तान के बलोच विद्रोहियों का दावा है ट्रेन हाईजैक के सभी 214 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाक आर्मी ने सभी बंधकों को छुड़ाने का भी दावा किया है। बड़ी जानकारी है, पाकिस्तान के बलोच विद्रोहियों का दावा है कि ट्रेन हाईजैक के सभी 214 लोगों की हत्या कर दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पाक आर्मी ने सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया, लेकिन दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है बलोच विद्रोहियों की तरफ से कि जो ट्रेन हाईजैक की गई थी, इसमें जितने लोग सवार थे कुल 214 लोगों की हत्या कर दी गई है। और उसके उलट पाक आर्मी ये दावा कर रही है कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि इस दोनों दावों की हकीकत क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जब एक पाकिस्तानी सेना का दावा झुठलाया गया था, उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी सेना के दावों पर सवाल उठ रहे थे। एक बार फिर से ये पूरा मामला जो
कई तरह के सवाल लिए हुए, जिसमें दावा बीएलए का ठीक है या पाकिस्तानी सेना का, ये कह पाना काफी मुश्किल है। और खबर अभनपुर से, जहां पर बदमाश ने नाबालिग को चाकू मार दिया। दरअसल बदमाश ने चाकू मारकर नाबालिग की हत्या कर दी और महानदी भरका कुंड एनीगढ़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग के बदमाश से एक दिन पहले हुई थी बहस। दोस्तों के साथ होली की पार्टी मनाने नाबालिग गया हुआ था। होली की पार्टी से लौटते वक्त उसने वारदात को अंजाम दिया और नाबालिग को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला अभनपुर से सामने आया। दोस्तों के साथ होली पार्टी मनाने के लिए गया हुआ था नाबालिग और रास्ते में लौटते वक्त इसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसकी हत्या कर दी गई। और कोरबा के हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में आग लगने का एक मामला सामने आया है। प्लांट के स्विच यार्ड में आग लगी। प्लांट के ट्रांसफार्मर तक आग पहुंच गई और प्लांट में बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया। और आग से करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और ये देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब यह हादसा हुआ। उस दौरान उठती आग की लपटें और काला स्याह धुआं साफ दिखाई दे रहा है। दूर से ही ये तस्वीरों में रिकॉर्ड हुआ है। कोरबा से ये पूरा घटनाक्रम सामने और करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। और खबर शिवपुरी से, जहां वर्मा कॉलोनी की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से चल गया, जहां पर वर्मा कॉलोनी की दुकानों में आग लगने का मामला सामने आया था। देखिए, फायर ब्रिगेड ने इस आगजनी की घटना को काबू तो कर लिया, लेकिन जिस वक्त ये आग लगी थी उस वक्त उठती आग की लपटें और धुआं इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि काफ़ी भयानक ये हादसा हो सकता था। हालांकि वक्त रहते इसे बुझा लिया गया था, अन्यथा ये और भी दुकानों तक पहुंच सकती थी आग। फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर पन्ना के तिलगवा से, जहां पन्ना के तिलगवा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, पत्थर चल गए। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पूरा घटनाक्रम पन्ना से सामने आ रहा है, जहां पन्ना के तिलगावा गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर से भी हमला किया गया। खबर सतना चित्रकूट में, एक शख्स आरोग्य धाम घाट में डूब गया। दरअसल कानपुर से 4 दोस्तों के साथ ये शख्स घूमने के लिए आया हुआ था और नहाते वक्त पानी में डूब गया। गोताखोरों की मदद से पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में काफी परेशानी आ रही है, लेकिन अभी भी उसके शव को तलाशने